देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, सी फिगर। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक फिगर है हमारे पास, इस फिगर में जो BC और AD हैं वो इस लाइन सेगमेंट AB पर जो है इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल भी हैं, यानी BC और इज इक्वल टू AD है। और दूसरा जो BC है और जो AD है वो इस लाइन सेगमेंट AB पर जो है परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, 90 डिग्री भी बना रही हैं। आगे हमसे बोला गया है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो CD लाइन है ये जो लाइन CD है ये इस AB को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो CD लाइन है ये AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर देता हूँ कि जो OA है वो OB के इक्वल है, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि CD ने जो है AB को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो है OA और OB को इक्वल लेकर के आना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो है जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि AD और BC जो हैं वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू द लाइन सेगमेंट AB। तो AD और BC जो है आपस में इक्वल भी हैं और AD एंड BC यानी कि AD और BC जो हैं इस AB लाइन पर परपेंडिकुलर्स भी हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो CD लाइन है वो AB पर क्या है, जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब देखिए हमें जो लाना है वो OA और OB को इक्वल लेकर के आना है। तो हम ये देखेंगे कि जो OA है OA कौन से ट्राइंगल में आ रही है, OA आ रही है ADO ट्राइंगल में, और जो OB है वो BCO ट्राइंगल में आ रही है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में ही काम करेंगे। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। तो जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स में ये देखते हैं उनकी क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो सबसे पहला काम आप ये देखें कि ADO ट्राइंगल की जो AD लाइन है वो ट्राइंगल BCO ट्राइंगल की BC के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या थी, ये गिवन थी पहले ही। दूसरा, अब अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो ट्राइंगल ADO का जो ADO ट्राइंगल है ADO का जो एंगल DAO है, एंगल DAO है वो 90 डिग्री है, और ट्राइंगल BCO का एंगल CBO कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल CBO भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है, आपको ये पता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो जो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये AB और CD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या होगा, AOD। तो ट्राइंगल ADO का एंगल AOD जो हो जाएगा वो ट्राइंगल BCO के एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा, एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ये देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, यानी कि दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं और एक साइड इक्वल हो चुकी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADO जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BCO के। जब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट होते हैं हम उनको इक्वल रख सकते हैं। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की जो OA लाइन है उसको हम इस वाले ट्राइंगल की OB के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, बाय CPCT, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ये, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। और जब OA इज इक्वल टू OB हो चुका है तो हम लिख सकते हैं CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि CD ने AB को बाइसेक्ट किया है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी।